एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता की। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ, जो सभ्यता विकसित हुई, वही थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल होता क्या है? तो जिस काल में वेदों की रचना हुई थी, जिस काल में वेदों की रचना हुई वही कहलाता है वैदिक काल। यानी जिस टाइम पीरियड में वेदों की रचना हुई थी वही वैदिक काल कहलाता है। और इन वेदों के माध्यम से ही हमें जिस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिस सभ्यता की जानकारी मिलती है, वही कहलाती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं वैदिक काल के विभाजन के बारे में। वैदिक काल का विभाजन हुआ था दो भागों में। वैदिक काल का विभाजन हुआ था दो भागों में, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और इसी ऋग्वेद के माध्यम से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, जो समयावधि है, वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो उत्तर वैदिक काल है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो ऋग्वेद के अलावा जो बाकी तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों के माध्यम से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वैदिक काल की, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है जो बाकी के तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। याद रखिएगा। और जो उत्तर वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 बीसी 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आगे है आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। आर्यों की अब बात आती है आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास क्या था? वो कहाँ के निवासी थे? आर्यों का मूल निवास वैसे तो मध्य एशिया ही माना जाता है। इसे लेकर भी कई सारे मत रहे हैं, कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। जैसे मैक्स मुलर ने सबसे पहले कहा था कि ये जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर का सिद्धांत कहता है मध्य एशिया। वहीं बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए थे, तिब्बत क्षेत्र के मूल निवासी थे। हालांकि जो प्रधानता दी जाती है वो मैक्स मुलर के सिद्धांत को ही दी जाती है, और आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी माना जाता है। अब बात आती है वैदिक काल की जानकारी के स्रोत। जो वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता है, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या स्रोत हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वैदिक काल की जानकारी के जो स्रोत हैं वो दो स्रोत हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं कस्सी अभिलेख की। अभिलेख होता है, मैंने पहले बताया है, अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस। तो जो कस्सी अभिलेख है, कस्सी अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो ईरानी आर्य थे उनका एक गुट, उनका एक संगठन भारत में आकर के बस गया था। और जो ये कस्सी अभिलेख है ये लगभग 1600 ईसा पूर्व के बीच का है। यानी जो कस्सी अभिलेख है ये 1600 ईसा पूर्व के समय का अभिलेख माना जाता है, जिससे वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर है बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई इंस्क्रिप्शंस। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है। ये जो बोगजकोई अभिलेख है, बोगजकोई इंस्क्रिप्शन है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि इन सब देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। इसमें से एक और इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड। ये चित्रित धूसर मृदभांड होता क्या है? ये भी वैदिक काल का ही एक सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत है। चित्रित का मतलब होता है पेंटेड, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर, और मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यानी जब वैदिक सभ्यता
वैदिक सभ्यता की खुदाई शुरू की गई, यानी जब वैदिक सभ्यता के लिए खुदाई शुरू की गई तो वहां से चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड, जो ग्रे कलर से पेंट किए हुए मिट्टी के बर्तन थे वो प्राप्त हुए थे, जो कि वैदिक काल के बर्तन थे, मृदभांड थे। इसमें एक चीज और है कि भगवानपुरा से, हरियाणा राज्य में पड़ता है भगवानपुरा, भगवानपुरा से 13 कमरों के मकान के साक्ष्य भी मिले हैं जो वैदिक कालीन बताए जाते हैं, वैदिक काल के बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लिटरेरी सोर्सेज में, साहित्यिक स्रोतों में हमारे वेद, जो कि 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। वेदों के संकलन करता, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो वेदों के संकलन करता थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। वेदों के संकलन करता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। ये तो रही आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज की बात। अब लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो कम ही थे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मैक्सिमम, वो मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों यानी लिखित साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है, जिनमें हमारे वेद आते हैं। वेदों से ही इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद। रचाओं का मतलब होता है, ये जो रचाएं हैं, रचाओं का मतलब होता है मंत्र, यानी मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद की रचयिता कहा जाता है विश्वामित्र को, यानी विश्वामित्र ने ही ऋग्वेद की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचाएं, यानी 10,462 मंत्र हैं। आगे है आर्यों के राजनीतिक जीवन और इतिहास की जानकारी भी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद जो है, इससे आर्यों के राजनीतिक जीवन और इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन देखने को मिलता है। सोम देवता को वनस्पति देवता के रूप में भी जाना जाता है। वहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। ये जो 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद का सबसे बाद का, यानी सबसे नवीन मंडल है। आगे है इंद्र के लिए 250। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 मंत्रों का और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है, यानी इंद्रदेव के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में। अगला है 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध। अच्छा, दशराग्य युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि दशराग्य से यहाँ मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ तो राजा सुधास थे अकेले और दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे जिनके बीच में युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, इसीलिए इसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो राजा सुधास और 10 अन्य राजाओं के बीच में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और जिसमें राजा सुधास ही विजयी हुए थे। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान के बारे में जानकारी मिलती है। जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञों के नियम, और यज्ञों के विधि विधान के बारे में उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में, ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। अब गद्य और पद्य आपने सुना होगा, लेकिन आज जानने की कोशिश करते हैं गद्य पद होता क्या है। गद्य का मतलब होता है जहां विचारों की प्रधानता होती है। और विचार कैसे प्रकट किए जाते हैं? कहानी, निबंध, पत्र, आत्मकथाओं के द्वारा। वहीं जो पद्य होता है, पद में भावों की प्रधानता होती है। और भाव कैसे प्रकट किए जाते हैं? गानों से, कविताओं से, गीत इत्यादि से। तो ये होता है गद्य और पद्य। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, दोनों में है। तीसरा है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है, क्योंकि जो स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग था वो सामवेद में ही किया गया था। यानी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, जिसमें स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में गाए जाने वाले मंत्रों का सामवेद में रखा गया है। ऋग्वेद में कुछ मंत्र ऐसे थे जिन्हें गा करके व्यक्त किया जा सकता था, जिन्हें गाया जा सकता था, इसीलिए उन्हें सामवेद में समाहित कर दिया गया। जो ऋग्वेद में गाए जाने वाले मंत्र थे उन्हें सामवेद में रख दिया गया। आखिरी जो लास्ट चौथे नंबर का वेद है वो है अथर्ववेद।
अथर्ववेद में इतिहास वगैरह या किसी के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हालांकि इस वेद की रचना, पहले रचना देखते हैं, इस वेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। इस वेद में क्या है, इसमें अंधविश्वास जैसे जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, जन्म आदि का वर्णन मिलता है। इसमें आर्यों के इतिहास के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, उनकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी ऐसा कोई वर्णन दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसमें अंधविश्वास जैसे जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, जन्म आदि का वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद का वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ये तो हुई चारों वेदों की बात। अब बात आते हैं रचाओं के पाठकर्ता। ये 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो रचाएं दी गई हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। अलग अलग रचाओं के पाठकर्ता क्या कहलाते हैं। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो रचाएं, जो मंत्र दिए गए हैं, उन रचाओं को, उन मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्र। और यजुर्वेद में जो रचाएं, जो मंत्र दिए गए हैं, उन रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है अध्वर्यु। और सामवेद के अंदर जो रचाएं हैं, उन रचाओं का पाठकर्ता, उन रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है उद्रात्र। याद रखिएगा, सामवेद के अंदर जो रचाएं, जो मंत्र दिए गए हैं, उन्हें पढ़ने वाले को उद्रात्र कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के रचाओं को पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। तो ये तो थी वैदिक काल के बारे में, थोड़ा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता और वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। सोर्सेज क्या क्या थे, और ये 4 प्रकार के वेद, चारों वेद हमने देखे। इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी वैदिक काल से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर छूट भी गया है, कोई लाइन, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा डाउट अगर छूट भी गया है, तो अगली वीडियो में हम वो पूरा कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।